श्रीनगर क्षेत्र में गुलदार की दहशत के बीच वन विभाग को सफलता मिली है। यहाँ ग्लास हाउस मोहल्ले में एक मादा गुलदार शावक वन विभाग के पिंजरे में बीती रात कैद हो गई, जिसे वन विभाग की टीम नागदेव रेंज ले आई। मादा गुलदार शावक आदमखोर है या नहीं, इसका पता गुलदार की सैंपलिंग करवाने के बाद ही वन विभाग पता लगा पाएगा। दिनांक 4 को जब श्रीनगर में घटना हुई थी, उसके पश्चात हम लोगों ने क्षेत्र में 3 पिंजरे लगा दिए थे। उसी क्रम में जो है कल 10 तारीख को रात के समय में एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। अभी जब उसको हम लोग देख रहे तो ये मादा गुलदार है। एग्जैक्ट उम्र अभी बताना उचित नहीं होगा। इसकी जो है हम लोग जब सैम्पलिंग करेंगे उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये वही गुलदार है। और जब तक हमारी सैम्पलिंग कंप्लीट नहीं होती हम लोग गुलदार को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारी गश्त और बाकी जो भी कार्रवाई हमारी चल रही है वो निरंतर रूप से चलती रहेगी। उत्तराखंड बोर्ड की 27 फरवरी से शुरू हो रही वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा में परीक्षा वर्ष 2023 के 1000 से अधिक परीक्षार्थी दूसरी बार परीक्षा फल सुधार परीक्षा देंगे। परीक्षा देने वालों में 646 परीक्षार्थी 10वीं और 442 छात्र 12वीं के हैं। इसके बाद इन छात्र छात्राओं को परीक्षा देने का एक अन्य मौका मिलेगा। उत्तराखंड बोर्ड में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है कि 10वीं में 2 और 12वीं में 1 विषय में फेल छात्र परीक्षा फल सुधार परीक्षा दे सकते हैं। हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों के नेता हल्द्वानी पहुंचे। जमीयत उलेमा हिंद और जमात इस्लामी हिंद के नेताओं ने एसडीएम हल्द्वानी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बवाल हुआ। हकीकत यह है कि हजारों लोग पलायन कर चुके हैं, लिहाजा यह अपील है कि लोगों में डर खत्म होना चाहिए। ये बहुत निंदाजनक बात है और बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का माहौल पैदा हुआ कि आपस में टकराव की शक्ल पैदा हुई है आवाम में और जो है प्रशासन में। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए इसमें जल्दबाजी की गई, चाहे निगम पार्षद की तरफ से, यहाँ की इंतजामिया की तरफ से डेमोलिश करके। अगर कोर्ट में कोई मामला था तो कोर्ट के ऑर्डर के आने का वेट करना चाहिए था और जो भी कोर्ट का डिसीजन होता उसके बाद उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जल्दबाजी में फैसला लिया गया जिसकी वजह से हालात खराब हुए हैं, लेकिन ये हालात खराब नहीं होने चाहिए थे। जाने चली गई हैं 6, अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। उन लोगों का क्या कसूर होता है या नहीं था जो चले गए हैं, वो तो इस दुनिया में नहीं रह गए। जिनको चोट लगी वो भी गलत हुआ है, आगजनी की गई वो भी गलत हुआ है, हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन आगे भी हमने रिक्वेस्ट की प्रशासन से कि जो लोग बेकसूर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ प्रशासन देखेगा कि क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो बेकसूर हैं जेलों में ठोस दी जाते ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझसे ये बात हुई कि जो लोग वहाँ परेशान हैं इस इलाके में उनको आप राहत दीजिए। जिन लोगों ने जो कसूरवार हैं आप उनको सजा दो, मगर जो बेकसूर लोग हैं उनको एक तरफा गिरफ्तारी जो होती है उसको आप न करें। उनको हम यकीन दिलाएं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और हमने उनसे इजाजत चाहिए कि आप हमको उस इलाके में जाने दीजिए, हम लोगों से बात करेंगे। लोगों में जो खौफ है, खौफ का जो भय का माहौल है उसे हम खत्म करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत बूथ संख्या 3 ग्राम पंचायत बड़ासी देहरादून में लोगों से संपर्क अभियान किया। 24 घंटे के इस अभियान में पूर्व सीएम ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों को मोदी सरकार के विकास कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने लोगों को मोदी सरकार के विकास कार्यों के पत्रक वितरित किए तथा युवा वोटरों को उनके एक वोट की ताकत का एहसास करवाया। एक ओर जहां बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद पुलिस दंगाइयों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर शांति व्यवस्था कायम करने के साथ ही बीमार लोगों को दवाएं और दूध व अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस दंगे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई हैं। बनभूलपुरा थाने को भी दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया था, लिहाजा प्रशासन तेजी के साथ जहाँ दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहा है, तो वहीं आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में भी पहुंचा रहा है। देखिए, अभी जो प्रभावित क्षेत्र था वहाँ पर कर्फ्यू जारी है, लेकिन वहाँ पर दूध, सब्जियाँ, राशन, दवाएं और की आपूर्ति सामान्य की जा रही है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और जो आपूर्ति विभाग के लोग लगे हैं वो काम कर रहे हैं, मंडी के लोग काम कर रहे हैं। वहाँ जो हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल स्टोर से उनको ओपन करा दिया गया है। सुरक्षा के लिए वहाँ पर पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री के लोग तैनात हैं। और जो दंगाई थे जिन्होंने ये बलवा किया है, उपद्रव किया है, उनमें जो चिन्हित लोग किए गए हैं फुटेज के आधार पर, वीडियोज़ के आधार पर, उनको चिन्हित करने का काम, उसमें वैधानिक कार्रवाई करने का काम पुलिस कर रही है। अब हमारी अभी वर्तमान प्राथमिकता यह है कि वहाँ पर स्थितियाँ तेज़ी से सामान्य करी जाएँ। वहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली पानी की सप्लाई है, चाहे राशन की सप्लाई है, सब्जी दूध है, इनको हर घर तक पहुँचा दिया जाए। और जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही है वैसे कर्फ्यू में ढील देने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मेरी लोगों से यही अपील है कि शांति बनाए रखें। देखिए, अभी हम लोगों ने सुबह से यहाँ पर सब्जी और दूध वगैरह वितरण करना शुरू कर दिया था।
तो दूध में इस प्रकार से सब्जियाँ वितरण की जा रही ताकि ज़्यादा लोग ना आए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बाहर बुलाया गया और उनको लाइन बाय लाइन 8-10 लोगों को बुलाया गया एक बार में, और उसको राशन वितरण की कार्रवाई भी हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के द्वारा अभी चारे की डिमांड भी की जा रही है, कुछ जानवर भी हैं यहाँ पे हैं, तो अभी हमने बात करी है तो थोड़ी देर में हमको चारा भी अवेलेबल हो जाएगा ताकि जानवर वगैरह जो भी अंदर होंगे उनको भी हम उपलब्ध करा देंगे। स्थितियाँ जैसे सामान्य होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग इसमें ढूल भी दी जाएगी।